सेंट्रल वक्फ बोर्ड पर भड़के इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के डॉक्टर नजमुल हसन गनी। खबर अयोध्या से है, जहां आज मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर नजमुल हसन गनी उस बात को लेकर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड पर भड़क उठे जब उनसे पूछा गया कि धन्नीपुर में जो 5 एकड़ जमीन कोर्ट के आदेश से मिली है, उस पर अभी तक मस्जिद तामीर का काम क्यों नहीं शुरू हुआ। तो उन्होंने सीधे जिम्मेदार सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को ठहराया। उन्होंने कहा कि जब कंपनसेशन पर यह जमीन मिली है और कोर्ट के आदेश पर मिली है, तो ये जिम्मेदारी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की बनती है कि वह तमाम अड़चनों को दूर करते हुए वहां पर मस्जिद तामीर का काम शुरू करें। उन्होंने कहा है, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड एक बड़ी संस्था है और सरकार से भी अटैच है। उसको चाहिए कि तमाम अड़चनों को दूर करते हुए जल्द से जल्द मस्जिद की तामीर का काम शुरू करना चाहिए। उस फैसले में 5 एकड़ ज़मीन कंपनसेशन ग्राउंड पे दिया है, तो उसमें सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को चाहिए कि उसमें नक्शा पास कराए, उसको पूरा कराए। ये सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की गलती है, वो इसको कराए, क्योंकि ये उनके ज़िम्मे आती है और जब भी कोई बात आएगी तो वो उसके ज़िम्मेदार होंगे। कहाँ पर अड़चन आ रही है, नक्शा नहीं पास हो रहा? देखिए, ये पैसे उसे मस्जिद में कमी नहीं होती। जब मस्जिद बनना शुरू होगी तो बिल्कुल बनना शुरू हो जाएगी, लेकिन जो अभी तक फॉर्मेलिटीज़ नहीं पूरी की गई है, अभी तक इसको टाल मटोल कराया गया, ये सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है। ये उनको कराना चाहिए था, वो क्यों नहीं करा रहे हैं। ये सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है कि उसको कराएं और कंपनसेशन ग्राउंड पे मिला है उसको दिलाएं, उसको बनवाएं। ये आवाम से क्या मतलब, ये किसी नेता से क्या मतलब। ये अभी मुद्दई रहे हैं इकबाल अंसारी साहब, उन्होंने कहा कि वहाँ पे खेती करिए। नहीं, वो उनका कहना है। हमारा कहना ये है कि कंपनसेशन पे ग्राउंड पे मिली है, किसी का एहसान नहीं है, वो उस कंपनसेशन ग्राउंड पे बनना चाहिए। बीच में कई बार कई पार्टियां, कई लोग आए। अब ये आप जाके सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड से पूछिए, क्योंकि उसको वही पैरवी कर रही थी और वही देख रही थी और वही देख रही है अभी भी। लगता है मस्जिद की ज़रूरत है वहाँ पर। बिल्कुल है, कंपनसेशन ग्राउंड में मिला है तो बनना चाहिए। अगर हम आपसे कहें, आप क्योंकि हमने 30 साल इसकी लड़ाई लड़ी है, बाबरी मस्जिद की धरना प्रदर्शन ये सब किया है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है, उसकी बुनियाद पर तो वहाँ बनना चाहिए। तो क्या वजह है, क्या अड़चन आ रही है आपकी निगाह में, क्या अड़चन है? अब ये आप जाकर के सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड से पूछिए, उनके लोगों से पूछिए, उनसे वो बताएंगे, जो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के यहाँ के नुमाइंदे हों या जो वहाँ के नुमाइंदे हों, उनसे पूछिए जाकर के ये बात। आपकी तरफ से भी एक बयान आया था कि यहाँ पे होना चाहिए। नहीं, तो मैं आज भी कह रहा हूँ कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा कंपनसेशन ग्राउंड पर मस्जिद बनाने की बात कही है, तो उस पर मस्जिद बनना चाहिए, और वो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ही करेगी। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड क्यों नहीं कोशिश कर रहा है? ये आप उनसे जाके पूछिए, उनकी कोशिश में कहीं कोई कमी है? अब ये उनसे जाके आप पूछिए, वही बताएंगे आपको। आपके निगाह में क्या लगता है, कितनी देरी हो रही है? बहुत सी चीज़ें हैं, इसमें बहुत सी देरी हुई है। ये जब आप उनसे जाके पूछेंगे तो बता पाएंगे। नहीं, आपके वो क्या बता सकते हैं, क्योंकि जब सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड एक जिम्मेदार संस्था है और वो सरकार से भी अटैच है, तो वो उसकी जिम्मेदारी है कि उसको पैरवी करे, उसको कोशिश करके बनवाए। तो लेके क्या आप कहना चाहेंगे? देश पे एक संविधान है, और जो आदमी गलती करे उसको जो कानूनी संविधान ने दे रखा है, उस बुनियाद पर उस पर अगर बुलडोज़र चलना पड़े तो चले, लेकिन आम आदमी को या जनता को नहीं उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। क्या किसी समस्या का हल बुलडोज़र रह गया? नहीं, बड़ी मुश्किल से एक कोई मकान बनाता है,
उसमें माँ बाप भाई बहन सबकी पैसा और पसीना दोनों लगता है, उसको जब मिटा दिया था और उसके एक भाई ने कोई हरकत की है इस ढंग से, तो पूरे घर को बुलडोजर गिरा देना ये अच्छी बात नहीं है, ये नाइंसाफ़ी है। ये कहा जाता है कि ये गलत तरीके से बना था, अवैध था। 20 साल बाद उनको पता लगता है कि ये पहले क्यों नहीं पता लगता? और जितने नहीं, जो विकास प्राधिकरण है, एक नक्शा वहाँ से पास होता है, नक्शा डिपार्टमेंट है, उसमें वो लोग सब जब पास करके देते हैं और तभी मकान बनता है। अगर उन पे कार्रवाई हो तो वो जिन लोगों ने इनको परमिशन दिया उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। कानून तो यही है, तो एक इंसाफ यही है। हाँ, एक तरफा कार्रवाई को किस तरह आप देख रहे हैं? नहीं, एक तरफा कानून नहीं, कानून के खिलाफ अगर कोई भी हो तो सबको एक नज़र से देखना चाहिए। कानून सब के लिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, अगर वो संविधान के दायरे में मुजरिम है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अभी सीजीआई साहब बुलडोजर की कार्रवाई को उन्होंने भी गलत बताया है कि पहले ही उस पर रोक लगाई जा चुकी है। सीजीआई के जो हमारे यहाँ लोकतंत्र में दो हिस्सा है, एक पार्लियामेंट्री है, एक जुडिशरी है। अगर जुडिशरी ने ये बात कही है तो वो सरपरी है और उनकी बात का खैर मकदम करना चाहिए, उनकी बात का मानना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट में उसका भी माहौल उड़ाया जा रहा है, इसका यही मतलब हुआ? नहीं, सुप्रीम कोर्ट आज भी बेहतरीन है और उस पर लोगों को यकीन है पूरे जिस साल बुलडोजर हिंदुस्तान कार्रवाई के। है, बुलडोजर नहीं, उसने तो आदेश दे रखा है। फिर ये कार्रवाई क्यों? नहीं, अब ये तो उनके लोगों से आप जाके पूछिए कि ऐसा क्यों। जैसे बहुत महंगाई लेके आप क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? नहीं, जो इन्होंने मैनिफेस्टो में जो बात कही थी उसको आज पूरा करना चाहिए, वरना आने वाला चुनाव इनको फिर वो बता देगा कि जो मैनिफेस्टो में आपने कहा था उसको पूरा नहीं किया। ये बेरोजगारी है, ये कह के आए थे, वो आज बेरोजगारी चरम सीमा, महंगाई कम करेंगे, महंगाई बहुत चरम सीमा पे है। इसको कहीं कोई वैकेंसी? अब ये तो गवर्नमेंट की अपनी जिम्मेदारी है कि वो ऐसा ना होने दे। जैसा आदमी पैसे लगा के पढ़ता है और डिग्री हासिल करता है, उसके बाद भी उनको पकौड़े बेचने की सलाह दी जाती है।